Welcome students. Today in commerce class 12th we will discuss preference shares. Okay, preference shares. So see what is I already discussed you in previous video regarding the equity shares. Okay, now today we will discuss preference shares. Okay, तो देखो what is the meaning of preference shares. Okay, देखो देयर इज अ प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच कैरी अ सर्टेन प्रिविलेज. ओके, दे आर हैविंग सर्टेन प्रिविलेज. इट मीन्स दे आर हैविंग द स्पेशल राइट, सर्टेन प्रिविलेज और प्रीफरेंशियल राइट्स बोथ रिगार्डिंग डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ द कैपिटल. ओके, डिविडेंड एंड रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द कैपिटल. देखो प्रीफरेंस शेयर आर द शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रिविलेज और प्रीफरेंशियल राइट बोथ रिगार्डिंग द डिविडेंड एंड रिटर्न ऑन द ऑफ अ कैपिटल. Okay, first, dividend at fixed rate. Dividend at fixed rate must be paid in the preference shares before any dividend is paid on equity shares. Okay, see, dividend on preference share is paid first. Okay, बिफोर एनी डिविडेंड इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. कहने का क्या मतलब है कि जो प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं उनके ऊपर डिविडेंड कंपनी पहले पे करती है और वो भी फिक्स रेट से. मे बी अ 5%, मे बी अ 10%, मे बी अ 8%, मे बी अ 9% पर एनम. तो इनके ऊपर डिविडेंड कंपनी क्या करती है, पहले पे करती है बिफोर पेइंग एनी डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. कि इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है, इनको पे होता है. तो ये पहला प्रेफरेंशियल राइट है उनका. सेकंड क्या राइट है उनका कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कभी कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, preferential shareholder must be paid back their capital before equity shareholder. Paid back their capital before the equity shareholder. Got it? These are the two special right. कि when the company will be wind up, preferential shareholder capital will be paid back before paying the capital of the equity shareholder. कि preferential shareholder का पैसा पहले पे होगा. पहले मीन्स कि सबसे पहले प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर का ही पैसा पे होगा. जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, क्लोज अपना बिजनेस को वाइंड अप करेगी, उस समय सबसे पहले जो किसकी कैपिटल का रिपेमेंट होगा, प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर की. ओके, देन इफ द मनी विल रिमेन, देन इक्विटी शेयर होल्डर को पे होगा. ओके, तो पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर. जनरली प्रीफरेंशियल शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट. और उनका क्या नहीं होता, कोई वोटिंग राइट नहीं होता है. देखो, इक्विटी शेयर होल्डर हैविंग द वोटिंग राइट. इक्विटी शेयर होल्डर का क्या होता है, वोटिंग राइट होता है कंपनी की. एवरी ईयर व्हेन द कंपनी हैविंग द जनरल मीटिंग, एट दैट जनरल मीटिंग जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर होता है, दे मेक्स द वोटिंग, वोट करते हैं वो. ओके, रिगार्डिंग एनी डिसीजंस, कोई भी डिसीजन हो कंपनी से रिलेटेड, उसमें क्या करते हैं, वो वोटिंग करते हैं. बट इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट. उनके दो राइट्स कौन कौन से हैं. एक तो उनका पहला राइट्स क्या है, दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. क्या मिलेगा उनको, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा. चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट होगा, उनके डिविडेंड में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा. दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर कैपिटल. ओके, इट इज़ ऑलरेडी प्री डिफाइंड. ओके, अ सेकेंड, द कैपिटल विल बी पेड बैक फर्स्ट टू द प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर. आफ्टर this prepaying the capital to preferential shareholder, then the capital is paid to the repayment of capital to the equity shareholder. So these are the two special preferences. और एक चीज़ है कि इनके क्या नहीं होते, कोई वोटिंग राइट नहीं होते. they are not having any voting right. when the dividend is outstanding for more than 2 years, their years in the case of non cumulative preferential. इनको तो मैं भी डिस्कस करूँ. प्रीफरेंशियल शेयर्स आर हाइब्रिड सिक्योरिटी. मतलब ये बहुत हाइब्रिड, मतलब हाई अर्निंग सिक्योरिटीज़ बोलते हैं उनको. हाइब्रिड मतलब कि बड़ी मतलब हायर लेवल की सिक्योरिटीज़ होती हैं. कॉम्प्रोमाइजिंग फीचर्स बोथ इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिबेंचर. इसमें दोनों के ही होते हैं. एक तो इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं. एक तो इक्विटी शेयर होल्डर के भी होते हैं, डिबेंचर्स के भी. आई विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स. ओके, like equity shares, dividend on preference share is payable only when there is a profit. Like debenture, preference share carry a fixed rate of dividend and enjoy priority over the equity share but no voting right. Okay, so I am discussing there are different type of preferential shares which are issued by the company, but it should be रिटर्न ऑन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ होना चाहिए. बिफोर अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो कंपनी अपने प्रेफरेंशियल शेयर इशू नहीं कर सकती है. ओके, तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़ोगे. ओके, नाउ सी, आई एम डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ
एक होता है देखो प्रेफरेंशियल शेयर्स कैन हैविंग द फॉलोइंग, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मीन्स कि कंपनी को अगर सपोज इस ईयर प्रॉफिट नहीं होता तो जो उनका डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। गॉट इट कि मतलब सपोज दिस ईयर कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट, तो कंपनी इस साल उनको डिविडेंड पे नहीं करेगी, लेकिन जो इस साल का जो डिविडेंड है वो कमिंग ईयर पे करेगी। अगर कमिंग ईयर में भी प्रॉफिट नहीं होता है कंपनी को तो वो वाला डिविडेंड भी क्या होगा नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से क्या होता रहता है, क्यूमुलेटिव होता रहता है। ओके, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि सपोज अगर कंपनी को दिस ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी इस साल डिविडेंड पे नहीं करेगी और ना ही आने वाले जो कमिंग ईयर्स हैं उसमें भी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे नहीं करेगी। गॉट इट। ये बहुत सिंपल है कि आप इतना ही समझ लो कि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर इन विच डिविडेंड इज प्रीवियस ईयर डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव। ओके, इट इज़ ब्रॉट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, अगर इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ने तो डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन जो उनका डिविडेंड है, जो उनका फिक्स डिविडेंड है, उसको नेक्स्ट ईयर कंपनी क्या करेगी, प्रीवियस ईयर का भी पे करेगी और उस करंट ईयर का भी पे करेगी। ओके, सपोज उस ईयर भी नहीं हुआ तो वो वाला डिविडेंड भी क्या होगा आगे नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेटिव होता रहेगा। इट मीन्स कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में उनको डिविडेंड मिलना ही मिलना है जब कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स इन विच डिविडेंड, अगर इस ईयर डिविडेंड नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी और ना ही उसका डिविडेंड को क्या करेगी, ब्रॉड फॉरवर्ड करेगी, आगे क्यूमुलेटिव नहीं करेगी। गॉट इट। नाउ सी नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। एक पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स given the holders the right to share in the profit left after payment of dividend to preference and equity shareholder। देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं कि एक तो उनको अपना जो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता ही मिलता है, लेकिन जो लास्ट में जब कुछ प्रॉफिट अगर बच जाता है इक्विटी शेयर्स होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद भी। ओके, पार्टिसिपेटिंग का मतलब आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स कि सपोज कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, प्रेफरेंशियल शेयर्स में फिक्स रेट से कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है, उसके बाद कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को भी क्या कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है कंपनी का तो कंपनी के प्रॉफिट में क्या करते हैं वो उसमें उनका शेयर होता है, उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स। ओके, कि participating preference shares are given to the right of shares in the profit left after payment of dividend to the preferential or equity shareholder। Holder of participating preference shares are entitled to participate in surplus profit of the company in addition to their normal fixed rate of dividend। On the contrary, the holder of non-participating preference share do not enjoy the rights of surplus profit। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता है कि जो सरप्लस प्रॉफिट बचता है उसमें उनका कोई शेयर नहीं होता। ओके, गॉट इट। नाउ सी next convertible and non-convertible preferential shares। Convertible preference shares are those shares which can be converted, convertible preference shares are those shares in which can be converted into equity shares। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं, जिसमें कंपनी उनको ये राइट देती है कि आप फ्यूचर में आप अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में, उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, होल्डर ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन गेट सच शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आफ्टर फिक्स पीरियड। ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल, और जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते वो आर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, redeemable and irredeemable preference share। Redeemable means the holder of redeemable and irredeemable preference share। The holder of redeemable preference shares can be refunded their capital after the expiry of specific period। कि जो redeemable preference shares होते हैं उनका कंपनी क्या करती है, जब उनका एक्सपायरी टाइम एक्सपायर हो जाता है, सपोज 10 ईयर्स के बाद उनका क्या कर देगा, उनका रिपेमेंट कर देगी कैपिटल का, उनको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स हुज आर रिपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, बट नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिनका कंपनी क्या नहीं करती है, पेमेंट नहीं करती है, उनका वाइंडिंग अप के समय ही कंपनी क्या करती है, उनके कैपिटल का रिपेमेंट करती है। गॉट इट। देखो, द होल्डर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिफंडेड देयर कैपिटल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी आर स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ ओनली अ कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन कुछ जिस कंपनी के क्या होता है आर्टिकल में ये अलाउड होता है वही कंपनी क्या करती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स
विच आर रिडीम्ड, उनका रिपेमेंट हो जाता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। सपोज कोई किसी कंपनी ने 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को 10 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है, आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी उनकी कैपिटल का क्या कर देगी, रिपेमेंट कर देगी। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिनका कंपनी सबसे लास्ट में ही पेमेंट करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है, लेकिन बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनकी कैपिटल का क्या करती है, पेमेंट कर देती है। गॉट इट। तो नाउ सी एडवांटेजेस, मैं इनको थोड़ा एडवांटेज, ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सबसे पहले क्या है, अपील टू द कॉशियस इन्वेस्टर, जो लोग डरते हैं पैसा इन्वेस्ट करने को, जिनको डर होता है कि कंपनी में क्या होगा, जो लोग इक्विटी शेयर्स परचेज नहीं करते हैं, जिनको फिक्स रेट से रिटर्न चाहिए होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को परचेज नहीं करते हैं, बिकॉज उनको डर होता है कि उसमें क्या होगा, उन डिविडेंड में क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स आएगा, दे परचेज द इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल शेयर्स। नो बर्डन ऑन कंपनी प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में कोई क्या नहीं होता, बर्डन नहीं होता, बिकॉज अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी क्या नहीं करेगी, डिविडेंड पे नहीं करेगी। ओके। नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, बिकॉज प्रेफरेंशियल शेयर्स हैविंग नो वोटिंग राइट, तो इट मीन्स इनका मैनेजमेंट में भी कोई वॉइस नहीं होती है, क्या नहीं होती, इनकी मैनेजमेंट में भी क्या नहीं होती, कोई वॉइस नहीं होती। नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, ये कंपनी के मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट, सो they will no there is no interference of preferential shareholder in the management of the company, but equity shareholder क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। नो चार्ज ऑन एसेट्स, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर क्या नहीं होते, एसेट्स पे चार्ज नहीं हो। एसेट्स में चार्ज का मतलब क्या होता है कि कंपनी को अगर उनका जो शेयर होल्डर है, अगर उनका कैपिटल का रिपेमेंट नहीं मिलता है तो नहीं मिलता तो वो कंपनी के एसेट्स को अटैच नहीं कर सकते हैं पेमेंट के लिए। ओके, तो नो चार्ज ऑन द एसेट्स। दिस इज अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, वी विल डिस्कस जब ये आएगा ट्रेडिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नाउ फ्रॉम द इन्वेस्टर, from the point of view of the shareholder, investors get more stable and regular dividend before payment of the equity dividend, rate of dividend is fixed। जो investors होता है उनको क्या मिलता है, regular return मिलता है, because they are having the fixed rate of dividend। the risk involved in the comparative less in the preferential shares capital payable before equity shareholder। तो इन पे क्या होता है, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं इनमें रिस्क कम होता है। क्या होता है, इनमें रिस्क कम होता है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको दे विल गेट द डिविडेंड फर्स्ट, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस समय दे विल गेट द रिटर्न ऑफ देयर कैपिटल फर्स्ट। ओके, तो दे आर लेस रिस्की। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कैन एक्सपेक्ट टू गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। उनको उनका रिटर्न, उनकी कैपिटल क्या होती है, एक्सपायरी ऑफ पीरियड के बाद क्या मिल जाती है, रिटर्न हो जाती है। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द एरर ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड एंड पेबल इन द फ्यूचर। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपका डिविडेंड क्या होगा, एक्यूमुलेट होता रहता है, डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। गॉट इट। सी now we will discuss what is the difference between the distinction between the इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। ओके, मैं जनरली बता रहा हूँ। देखो, जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, हाई होती, जनरली हाई। इनकी जैसे कि अगर इक्विटी शेयर्स अगर 100 रुपीज़ का है तो ये 500 का भी हो सकता है। अगर इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ का है तो ये 100 रुपीज़। तो इनकी जनरली क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। अगर सपोज इक्विटी शेयर्स अगर 10 रुपीज़ का वन शेयर्स है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, जनरली हाई होती है। ये 100 रुपीज़ का वन होगा, तो नॉमिनल वैल्यू दोनों की क्या होती है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की हाई होती है और इसकी क्या होती है, लो होती है। डिग्री ऑफ रिस्क, जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है इसमें लेस रिस्क होता है। क्या होता है, लेस रिस्क। इनका रिस्क क्या होता है, कम होता है, बिकॉज दे विल गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और उनकी कैपिटल क्या होगी, उनको रिटर्न। दे आर वेरी हाई रिस्की। स्किन एंड स्विम विद द कंपनी, ये कंपनी के अप्स एंड डाउन्स के साथ क्या करते हैं, स्विम करते हैं। कि कंपनी को जब अच्छा प्रॉफिट होता है तब दे विल गेट हाई डिविडेंड, जब कंपनी को लेस प्रॉफिट होगा दे विल गेट द लेस डिविडेंड। गॉट इट। राइट टू डिविडेंड, इनको प्रीरियर टू द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इनको पहले राइट होता है डिविडेंड का। आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर, जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाता है उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिला। रेट ऑफ डिविडेंड जनरली फिक्स वेरीज विद द कंपनी प्रॉफिट, ये कंपनी के प्रॉफिट्स के संग क्या होता है, इसका इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड क्या होता है, अप्स एंड डाउन जाता है। रिफंड ऑफ कैपिटल, इनकी कैपिटल पहले रिफंड होती है, प्रीरियर टू द इक्विटी कैपिटल रिपेमेंट ऑफ
आफ्टर ऑल अदर ऑब्लिगेशन आर रिफंडेड। इनकी कैपिटल का इक्विटी शेयर्स की जो कैपिटल होता है उसका रिफंड कंपनी सबसे लास्ट में करती है, जब कंपनी के सारे ऑब्लिगेशन, सारी अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया कंपनी ने पे कर दिया, कंपनी पेड हिट्स ऑल द लाइबिलिटीज, देन इफ द मनी इज रिमेनिंग देन इट इज़ पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, वोटिंग राइट जनरली नो वोटिंग राइट, फुल वोटिंग राइट। इनके क्या होते हैं, फुल वोटिंग राइट होता है। दे टेक द पार्ट इन द मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, बट दे आर नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट। अपील टू द कॉशियस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, ये खासकर कौन से इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं सेफ चाहते हैं अपने फंड का, वो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स को परचेज करते हैं। जो इन्वेस्टर्स क्या क्या होते हैं, जो अपने पेमेंट को सेफ चाहते हैं, अपने कैपिटल को सेफ चाहते हैं और जिनको फिक्स रेट से डिविडेंड चाहिए होता है, दे अपील टू दिस शेयर्स। लेकिन इसमें क्या होता है, बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, दे परचेज द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स, दे परचेज द इक्विटी शेयर्स। ओके, रिडेम्शन रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इनका रिपेमेंट क्या, रिडेम्शन का मतलब क्या होता है, रिपेमेंट क्या होता है, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इनका रिपेमेंट कर देती है। नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कन्वर्टेबिलिटी मे बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स अगर कन्वर्टेबल हैं तो वो इक्विटी शेयर्स में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। गॉट इट। नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रेफरेंशियल शेयर्स। एरर ऑफ मे बी एक्यूमुलेटेड नेवर एक्यूमुलेटेड। इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट भी हो सकता है बट इनका डिविडेंड क्या नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होता। बिफोर इक्विटी शेयर्स आर पेड, ऑर्डर ऑफ रिफंड, ये पहले पे होते हैं आफ्टर प्रेफरेंशियल शेयर। नो एंड एंटाइटल टू इशू और राइट शेयर्स। देखो फ्यूचर इशू, इनको कोई भी राइट शेयर्स इशू नहीं होते, किनको, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, बट इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होते हैं, एंटाइटल टू इशू द राइट शेयर्स। इनको राइट शेयर्स क्या होते हैं, इशू होते हैं। गॉट इट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। नाउ सी वी विल डिस्कस द बोनस शेयर्स और बोनस इशू। देखो सबसे पहले क्या होता है, बोनस शेयर्स आर गिवन टू द फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर रखे हैं उनको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करती है, बोनस शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, आ रहा समझ में कि कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करती है, बोनस शेयर्स क्या करती है, इशू करती है। व्हेन द कंपनी हैविंग द लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ऑल ऑफ यू लिसन, कि देखो आपको मैं आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा। देखो सी व्हेन द कंपनी, जब कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करती है। तो कंपनी क्या करती है, हर साल कंपनी जब डिविडेंड पे करती है, तो सपोज कंपनी को अगर 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी 1 लाख में से क्या करती है, सिर्फ 75% ही प्रॉफिट क्या करती है, डिविडेंड के तौर पे इशू करती है। चाहे वो इक्विटी शेयर, पहले तो वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पे करती है, उसके बाद वो क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर देगी। लेकिन कंपनी क्या करती है, मतलब क्या कहते हैं, सपोज 80% ही अपना प्रॉफिट, मतलब इट मीन्स 1 लाख का 80,000 रुपीज़ का यूज़ क्या करेगी, डिविडेंड को पे करने में यूज़ करेगी। और कंपनी के पास कितना बच गया, 20%, 20,000 रुपीज़ कंपनी के पास क्या बच गया, पैसा बच गया। अब क्या होता है, ये पैसा क्या करता है कंपनी का, हर साल कंपनी क्या करती है, इसी तरह 20,000 मतलब जो भी प्रॉफिट का 20% पार्ट है वो अपने पास बचा देती है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन जब काफ़ी साल तक, मतलब आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स, उस प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो रिटेन अर्निंग होता है, इट बिकम वेरी हैविंग द लार्ज फंड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंड बच जाते हैं। जैसे कि उस रिटेन अर्निंग में क्या हो गया कि 5 सालों में वहाँ 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज़ क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक है, मतलब वहाँ अब वो फंड क्या है, वहाँ पर आइडल पड़े हुए हैं। तो कंपनी उस कंडीशन में क्या करती है कि जो वहाँ सरप्लस फंड बचे हुए हैं आपके रिटेन अर्निंग में, उसको, उन फंड को क्या करेगी कंपनी, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर को क्या करेगी, इक्विटी शेयर्स के तौर पे इशू कर देगी। तो इक्विटी उसके बोनस शेयर्स के तौर पे क्या कर देगी, इशू कर देगी। कंपनी क्या नहीं करेगी, उनसे जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे कोई पैसा नहीं लेगी। उनको क्या बोलेगी कि द शेयर होल्डर हु हैव परचेज 1,000 शेयर्स, कंपनी उसको क्या करेगी, 10 शेयर्स क्या करेगी, उसको बोनस शेयर्स के तौर पे इशू कर देगी। ओके, तो कंपनी क्या करती है, ये अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको कोई पेमेंट नहीं करते, लेकिन उनको कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। इसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स सिर्फ वही कंपनी इशू कर सकेगी जिसके पास क्या होगी, रिटेन अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। इट मीन रिटेन अर्निंग ज़्यादा होगी तो इट मीन्स व्हाट हैपनिंग, द कंपनी की क्या हो रही है, ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है।
ओके तो बोनस शेयर आर इशूड बाय द हाई प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज, वही क्या करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है। गॉट इट। तो नाउ सी देखो, instead of distributing these profit as dividend, the company issue the fully paid bonus shares to the existing shareholder. These shares are called bonus share. Issue of bonus share is known as bonus issue और capitalization of undistributed profit. इसको बोलते हैं capitalization of undistributed, की कंपनी ने अपने undistributed profit को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अ कंपनी मस्ट बी कंपाइल विद द फॉलोइंग कंडीशन बिफोर इशूइंग द बोनस शेयर्स। ठीक है, कंपनी के पास ये उसका आर्टिकल को उसका परमिशन होनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में ऑथराइज द इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन द केस ऑन द रिकमेंडेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, उसको रिकमेंड करेगा बोनस शेयर्स को। इट हैज़ डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट ऑफ द डेबिट ऑफ सिक्योरिटी। इट इज़ ओके। तो दीज ऑल आर द कंडीशंस फॉर इशूइंग द बोनस शेयर्स। इसको डिस्कस कर लेना, आप इसको पढ़ लेना। ओके, नाउ सी the bonus issue could not be made fully until expiry of 12 months from the public of right, and there is no restriction as a timing of bonus shares issues. Okay, तो कंपनी क्या करती है, the bonus issue should be made within the period of 6 months from the date of approval of board of director there of and company, and no option of charging in the decision. Security Exchange Board of India has issued guideline for capitalization of reserve and issue of bonus share. तो जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो पूरा कैपिटल मार्केट को देखती है, वही क्या करती है, बोनस शेयर्स के ऊपर के लिए क्या बनाती है, गाइडलाइन बनाती है कि हाउ टू इशू द कंपनी द बोनस शेयर्स। गॉट इट। तो इनको आप पढ़ लेना। देन आई विल इशू द राइट शेयर्स, देन वी विल मेक द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स।